दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीआई टैग के बारे में। तो शुरुआत करते हैं जीआई टैग के। जीआई टैग का शुरुआत होता है इसका जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है, तो जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और अगर हम इसके लोगों की बात करें तो इसका लोगो होता है, अगर हम इसका लोगो की बात करें तो इसका लोगो होता है अतुल्य भारत। अतुल्य भारत के अमूल्य निधि। क्या होता है? अतुल्य भारत के अमूल्य निधि। और जीआई का फुल फॉर्म तो हमने बता दिया, जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इंडिकेशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला नंबर आ जाता है कंधमाल हरदी। कंधमाल हरदी। तो कंधमाल हरदी कहाँ का है? जीआई टैग मिला है। तो कंधमाल हल्दी को ओडिशा का, कहाँ का? ओडिशा का मिला है। कंधमाल हल्दी को अगर पूछ दे एग्जाम में, कंधमाल हल्दी, कंधमाल हल्दी को किस राज्य में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य का जीआई टैग है, तो याद रखिएगा कंधमाल। कंधमाल हल्दी को कहाँ? ओडिशा। ओडिशा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इरोड हल्दी। हल्दी, इरोड हल्दी। इरोड हल्दी को कहाँ जीआई टैग मिला है? तो इरोड हल्दी को मिला है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ मिला है? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कंधमाल हल्दी को कहाँ मिला है? तो ओडिशा मिला है। और इरोड हल्दी की बात करें तो कहाँ मिला है? तमिलनाडु राज्य में मिला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सांगली हल्दी। सांगली, यहाँ देखिए कंधमाल हल्दी है, ये कंधमाल हल्दी अगर पूछ दे तो ओडिशा, इरोड हल्दी पूछ दे तो तमिलनाडु। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कहाँ? तमिलनाडु। और सांगली हल्दी अगर पूछे तो सांगली हल्दी पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आगे फिर बात करते हैं कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल को कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक, दो राज्यों को मिला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक को मिला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वायनॉड। वायनॉड रोबस्टा कॉफ़ी। वायनॉड रेवेस्टा कॉफ़ी। वायनॉड रेवेस्टा कॉफ़ी को कहाँ का मिला है जीआई टैग? तो वायनॉड रेवेस्टा कॉफ़ी को मिला है केरल का। कहाँ का मिला है? केरल का। वायनॉड रोबस्टा कॉफ़ी, केरल का। ठीक है, अगर पूछ दे इसी में अरेबिका कॉफ़ी, यस, अरेबिका कॉफ़ी को कहाँ का मिला है? तो अरेबिका कॉफ़ी और सिरसी सुपारी, सुपारी जो कि पान में खाया जाता है, सुपारी उसको बोलते हैं। ठीक है, अरेबिका कॉफ़ी और सिरसी सुपारी को कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो कर्नाटक का मिला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कर्नाटक का मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अल्फांसो आम। अल्फांसो आम को जीआई टैग कहाँ का मिला है? तो महाराष्ट्र का अल्फांसो आम को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अल्फांसो आम को जीआई टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अब आ जाते हैं बिहार। बिहार के जर्दालू आम। बिहार के जर्दालू आम और कतरनी चावल। जर्दालू आम और कतरनी चावल। जर्दालू आम, कतरनी चावल। और आगे भी बात करते हैं, सब एक ही बता देते हैं क्योंकि टोटल ये सब टोटल रिलेटेड है बिहार से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जर्दालू आम, जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, सिलाव का खाजा और मगही पान। मगही पान,
कोई सब जीआई टैग बिहार में मिला है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक और है जो जीआई टैग मिला है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक और है, हम बताते हैं। हाँ, जर्दालू आम तो याद रखिएगा, जर्दालू आम कतरनी चावल बिहार का जीआई टैग मिला है। शाही लीची को भी मिला है बिहार का जीआई टैग। सिलाव का खाजा मगही पान बिहार का जीआई टैग मिला है। एक और याद रखिएगा, मखाना। अगर पूछ दे मखाना को जीआई टैग किस राज्य में मिला है, तो बिहार में ही मिला है, ठीक है, बिहार में ही मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बोकासोल चावल। बोकासोल चावल को जीआई टैग असम में मिला है। कहाँ मिला है? असम में। बोकासोल चावल को जीआई टैग मिला है असम में। बोकासोल चावल को जीआई टैग मिला है असम में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मयूर गुड़। मयूर गुड़ अगर पूछ दे जीआई टैग किस राज्य में मिला है, मयूर गुड़ को किस राज्य में जीआई टैग दिया गया है, तो मयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है केरल में, ठीक है, कहाँ? केरल में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग्स। पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग्स, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, गुजरात का है। पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग्स की बात करें तो गुजरात में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। आदिलाबाद द्रोका अगर पूछ दे, आदिलाबाद द्रोका को जीआई टैग किस राज्य ने दिया है, किस राज्य में मिला है, किस राज्य को मिला है, तो तेलंगाना राज्य को मिला है आदिलाबाद द्रोका, ठीक है, इसको याद रखिएगा, आदिलाबाद द्रोका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हालांकि सभी एग्जाम में कुछ कहीं ना कहीं पूछ ही देता है। पूछता है भारत का पहला भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग किसको मिला, तो भारत का पहला जीआई टैग किस किस वस्तु या किस चीज़ को मिला, तो मिला है दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अभी तो हमने ऊपर ही कुछ देर पहले बताया था आपको। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अभी अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था आपको, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर पूछते अगर पूछते भारत में भौगोलिक संकेत जीआई टैग का स्लोगन क्या है, तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, याद रखिएगा, अतुल्य भारत की, कलर चेंज कर लेते हैं हम, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, अतुल्य अतुल्य भारत भारत की अमूल्य, इसको याद रखिएगा, अमूल्य निधि, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इसका जीआई टैग या स्लोगन है जीआई टैग का, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट फिर आगे बात करते हैं, आगे आ जाते हैं तिरुभुवन 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 सिल्क साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य में दिया गया है, तो ये तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। त्रिभुवन सिल्क साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है, तमिलनाडु राज्य में दिया गया है। अगर बात करें रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है, तो पश्चिम बंगाल में दिया गया है। रसगुल्ला को अगर जीआई टैग दिया गया है तो कहाँ दिया गया है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। अब आ जाते हैं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण है सॉल हैं मिजोरम के रिलेटेड हम एक जगह कर दिए हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, एक जगह कर देने पे आसानी से और ध्यान में रह जाता है और याद भी हो जाता है। तो अगर बात करें पांडुम सॉल की, पांडुम सॉल, दूसरा है न्यागते खे सॉल, तीसरा है हमराम सॉल, चौथा है तवलोह पुआन सॉल, पाँचवा है मीजो पुआन चेई सॉल। इस सारे सॉल को कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो किस राज्य में मिला है, मिजोरम राज्य को मिला है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं, पांडुम सॉल,
नगेते खे सॉल, हमराम सॉल, तब लोह पुआल सॉल, पाँचवा है मीजो पुआन चेई सॉल। सबको जीआई टैग किस राज्य द्वारा मिला है, किस राज्य में मिला है? मिजोरम राज्य में मिला है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे आ जाते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। हम एक जगह कर दिए हैं इसको, ठीक है ना, राज्य वाइज हम एक जगह कर दिए हैं। तमिलनाडु की बात करें तो कहाँ कौन कौन से तमिलनाडु के चीज़ों को जीआई टैग मिला है? तो पहला है कोविलपट्टी कदलाई मिठाई। कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है पलानी पंचामिथम। पलानी पंचामिथम प्रसाद को मिला है, तमिलनाडु राज्य में जीआई टैग दिया गया है। तीसरा है डिंडीगुला ताला। तारे नहीं है, इसको ताला पढ़िएगा। ठीक है, गलत हो गया है, ताला है, डिंडीगुला ताला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कडांगी साड़ी। कडांगी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु राज्य द्वारा, कडांगी साड़ी को। नेक्स्ट आगे बात करते हैं त्रिभुवन सिल्क साड़ी, अभी ऊपर में बताए थे। त्रिभुवन सिल्क साड़ी को जीआई टैग दिया गया है तमिलनाडु राज्य द्वारा। एक ऊपर में ही और बताए थे। इरोड हल्दी की बात करें तो इरोड हल्दी को भी जीआई टैग तमिलनाडु राज्य द्वारा दिया गया है। और एक और है पथमडाई मैट। पथमडाई मैट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और भी इधर जीआई टैग से रिलेटेड है तमिलनाडु के जीआई टैग। तंजावुर का पेंटिंग, तंजावर का आर्ट प्लेट। तीसरा स्वामी मलाई कास्य, आर्नी सिल्क, कोबई कोला कंडगन कॉटन साड़ी, सलेन सिल्क, तंजावर गुड़िया और पडमडाई मैट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं, गोवा की बात करते हैं। तो गोवा को खोला मिर्च का जीआई टैग दिया गया है। खोला मिर्च किस राज्य का जीआई टैग? अगर पूछते एग्जाम में कि खोला मिर्च किस राज्य का जीआई टैग है, तो गोवा राज्य का जीआई टैग है। किस राज्य का है जीआई टैग? तो गोवा राज्य का जीआई टैग है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं केरल की बात करते हैं। केरल की बात करते हैं तो तुरी पान का पत्ता, तिरोई पान का पत्ता को जीआई टैग दिया गया है। केरल की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आप अगर आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, अगर पढ़ाई को समझ में आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। एंड लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं केरल की बात करते हैं। केरल की बात करते हैं तुरई पान का पत्ता, तुरई पान का पत्ता, तुरई तुरई पान का पत्ता कौन सा हो जाता है? तुरई पान का पत्ता। ठीक है, आगे आ जाते हैं गुड़, मयूर गुड़। अगर पूछ दे मयूर गुड़ को किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है, तो केरल राज्य का। अभी बताए थे कुछ देर पहले वाइनॉड रोबस्टा कॉफ़ी किस राज्य का जीआई टैग है? तो वाइनॉड रोबस्टा कॉफ़ी केरल राज्य का जीआई टैग है। एक और है एलेप्पी ग्रीन इलायची कृषि। एलेप्पी ग्रीन इलायची कृषि को किस राज्य का जीआई टैग है? तो केरल राज्य का जीआई टैग है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अब आ जाते हैं बिहार। बिहार के बारे में भी ऊपर में 3-4 बताए थे, जैसे फिर से रिपीट कर देते हैं। बिहार का जीआई टैग में मिला है मखाना को, सिलाव के खाजा को, शाही लीची को, जर्दालू आम को, कतरनी चावल को। इन 5 चीज़ों को याद रखिएगा बिहार से रिलेटेड। मखाना, सिलाव खाजा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सिलाव खाजा, शाही लीची, जर्दालू आम,
कतरनी चावल, कतरनी चावल, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा का हो जाता है, उड़ीसा का हो जाता है, उड़ीसा का ओडेसी रसगुल्ला एक पश्चिम बंगाल का भी रसगुल्ला था, ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। उड़ीसा रसगुल्ला भी है। और हिमाचली काला जीरा, हिमाचली काला जीरा जो कि उड़ीसा का जीआई टैग मिला है। कंधमाल हल्दी, ऊपर में बताए थे इरोड हल्दी तमिलनाडु, कंधमाल हल्दी उड़ीसा, और सांगली हल्दी महाराष्ट्र, सब ध्यान रखिएगा। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी उड़ीसा का, और एक रोबेस्टा वायनॉट रोबेस्टा केरल का, सब ध्यान रखिएगा। और अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी कहाँ का है, उड़ीसा का, और एक इधर है कंधमाल हल्दी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का एक है चूली का तेल, कौन सा तेल, चूली का तेल, चूली का तेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अब आ जाते हैं कर्नाटक, कर्नाटक की बात करते हैं तो कुर्ग ग्रीन इलायची, अच्छा एक और हम कुर्ग ग्रीन इलायची बता दिए थे, शायद लगता है कि केरल में, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, हम इसमें कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गूगल सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो गुलबर्गा तूर दाल, गुलबर्गा तूर दाल की बात करें तो कर्नाटक राज्य को मिला है। सिरसी सुपारी को मिला है जीआई टैग। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को भी मिला है जीआई टैग कर्नाटक द्वारा। वायनॉड कॉफ़ी को केरल, और अरेबिका ओडिशा वाला था, अभी कुछ देर पहले ही बताया था। अराकू वैली, अराकू वैली वाला ध्यान रखिएगा, ये ओडिशा का था। और कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी था कर्नाटक का। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बाबू बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी, बाबू बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य को मिला है। कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया कर्नाटक और एक और महाराष्ट्र के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ इंदू मिसमी कपड़ा को मिला है, इंदू मिसमी कपड़ा को मिला है जीआई टैग, इंदू मिसमी कपड़ा को जीआई टैग दिया गया है, इंदू मिसमी कपड़ा को जीआई टैग मिला है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करें तो जीरा फुल चावल को मिला है, कौन सा चावल को मिला है, चावल से रिलेटेड इससे आगे वाले पीडीएफ में आ रहा है, हम एक ही जगह कर दिए उसको। जीरा फुल चावल की बात करें तो जीआई टैग दिया गया है छत्तीसगढ़ को, कहाँ दिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की बात करें तो चुनार बलुआ पत्थर को मिला है जीआई टैग। टेराकोटा, गोरखपुर का टेराकोटा खिलौना को मिला है, टेराकोटा खिलौना को दिया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी को मिला है, अराकू वैली, अराकू वैली तो ओडिशा का लगता है, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी ओडिशा का है, आंध्र प्रदेश में, अच्छा इसको गूगल सर्च कर लीजिएगा थोड़ा। गुजरात की बात करें तो पेठावर ब्लॉक पेंटिंग, पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग गुजरात का, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे हम। गुजरात की बात करें तो पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग। नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ जाते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का हो जाता है सांगली हल्दी, सांगली हल्दी, दूसरा है अल्फांसो आम, और तीसरा कोल्हापुरी चप्पल, चौथा वायनॉड हल्दी कृषि, वायगांव हल्दी कृषि, ठीक है, ये सबको याद रखिएगा। सांगली हल्दी, अल्फांसो आम, कोल्हापुरी चप्पल, वायनॉड हल्दी कृषि, सबको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का ग्रीन टी, ग्रीन टी जो कि पहला बार मिला था,
पहला बार दार्जिलिंग का चाय को मिला था 2004-5 में फर्स्ट जीआई टैग, जो कि पश्चिम बंगाल का ही था। ठीक है, ध्यान रखिए। नागालैंड की बात करें तो नागा मिर्ची है। सिक्किम की बात करें सिक्किम की बात करें तो सिक्किम बड़ी इलायची है, सिक्किम बड़ी इलायची। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का तेज पत्ता मसाला को जीआई टैग मिला है, तेज पत्ता को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब आ जाते हैं करंट से रिलेटेड मई 2020 का 21 वाला भी आएंगे। हाल ही में मणिपुर और गोरखपुर के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में मणिपुर और गोरखपुर के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो काला चावल चक्काहाव मणिपुर के है, काला चावल चक्काहाव चावल। और गोरखपुर का टेराकोटा, अभी ध्यान में कुछ देर पहले ही बताए थे। हाल ही में मणिपुर को और गोरखपुर को किस जीआई टैग प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो काला चावल और टेराकोटा को। मणिपुर का काला चावल और गोरखपुर का टेराकोटा को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तमिलनाडु के कोविल के किन दो प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु राज्य के कोविल के किन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? तो कदलाई मिठाई को मिला है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में केसर को भौगोलिक संकेत दिया गया? कश्मीर, जम्मू कश्मीर को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं। तो किस राज्य के तंजावुर नेती वर्क्स और आरंबुर की लकड़ी पर नक्काशी के हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग दिया गया? किस राज्य को तंजावुर नेती वर्क्स आरंबुर की लकड़ी पर नक्काशी को हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु राज्य के तंजावुर नेती वर्क्स की आरंबुर लकड़ी को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड और तेलंगाना के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? तो झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग को मिला है, तेलंगाना के तैलिया रुमाल को मिला है। सही बताइए, कुछ दिन पहले ही एक एग्जाम में पूछा गया था, तैलिया और रुमाल में कौन कौन सा कलर है? तो पहला कलर है लाल, दूसरा है काला, तीसरा है उजला। पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो तैलिया रुमाल में 3 कलर का प्रयोग किया गया है, लाल, काला और उजला। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा इस बात को। बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न, हाल ही में पूछा गया था बिहार दरोगा में। पूछा गया है पलानी पंचमिथम मिष्ठान का तमिलनाडु से संबंध है, जीआई टैग किया गया है। तो ये है क्या? पूछा गया था कि ये है क्या पंचमिथम मिष्ठान, ये है क्या? तो ये मंदिर का एक प्रसाद है। ठीक है, मंदिर का एक प्रसाद है। ये पूछा गया था बिहार दरोगा में। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट अब आगे बात करते, बोले थे कि सब चावल को एक जगह हमने कर दिया है। तो कतरनी चावल को बिहार राज्य का मिला है, नवारा चावल केरल, पलक्कन मटका चावल को केरल, पोखली चावल को केरल में, वायनाड जीरा कसला चावल केरल, वायनाड गंध कसला केरल, कैफाद राइस को केरल। सब इतना रिलेटेड है केरल से रिलेटेड। बिहार का कौन है? कतरनी चावल, नवारा केरल, पलक्कन मटका चावल केरल, पोकली चावल केरल, वायनाड जीर कसला चावल केरल, वायनाड गंध कसला चावल केरल, कैफाद राइस केरल। ठीक है, इस सबको ध्यान रखिएगा। आगे अब बात करते हैं काला नमक चावल को यूपी का। अच्छा ये बताइए, हाल ही में काला नमक चावल को किस देश में निर्यात किया गया है भारत से? तो
तो किया गया है सिंगापुर में। कहाँ किया गया है? सिंगापुर में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ किया गया है? सिंगापुर में किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जोहा चावल, जोहा चावल कहाँ का है? असम का है। जोहा चावल कहाँ का है? किस राज्य का है? तो असम का है। अंजरा धसाल चावल और अम्बोहर चावल, अंजरा धसाल और अम्बोहर चावल कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। अजरा धसाल चावल, अम्बोहर चावल कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तूलापंजी चावल, तूलापंजी चावल और गोविंद भोग चावल, तूलापंजी चावल और गोविंद भोग चावल कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। अजरा धसाल अम्बोहर चावल कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। ठीक है, सबको ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं फिर से करंट के रिलेटेड। हाल ही में गोवा के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो खाजा, हरमल मिर्च, मिंदोली केला। गोवा के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो खाजे, कौन सा हो गया? खाजे, खाजे, हरमल मिर्च, मिंदोली केला। ठीक है, इस सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हाल ही में किस राज्य के डंडी खुरसाली मिर्ची को जीआई टैग दिया गया है? डंडे खुरसाली मिर्ची को, डंडे खुरसाली मिर्ची को जीआई टैग दिया गया है किस राज्य के? सिक्किम राज्य के। किस राज्य का? सिक्किम राज्य का। हाल ही में कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है। अन्य की बात करें तो केसर, केसर को कश्मीर में मिला है। डंडे खुरसाली सिक्किम में, मिर्ची, काला चावल, काले चावल मणिपुर, काला चावल मणिपुर और डिंडी कुलातारा, कडांगी साड़ी, कदलई मिठाई तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, इस सबको ध्यान रखिएगा। मई 2021 हाल ही में करंट का एकदम है। किस राज्य के विलाचेरी के प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग दिया गया है? बिलाचेरी के बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य को दिया गया है? तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब आशा करते हैं कि आपको जीआई टैग्स रिलेटेड सभी बातें समझ में आ गई होगी, समझ गए होंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ है उसमें जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन से रिलेटेड है, तो उसको ध्यान रखिएगा और गूगल थोड़ा कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा जिससे पूरा कंफर्म पता चले। दो चार ही हैं। ठीक है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, सबको ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोगों से अभी का आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं और आगे फिर से नया कोई टॉपिक लेकर के आएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात। और इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।